Okay, good morning students. Today we'll discuss about the slicing the list. In our last video we have done about the list operations like joining a list, okay, how we can join two lists, and repeating or replicating the list elements. So today we'll discuss about slicing the list. How we can slice means to extract the part of list. लिस्ट में से कुछ एलिमेंट के पार्ट्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं. ओके, तो फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, you have to give the index. So we can use the indexes of list element to create a list slice as per the following format: start colon stop. मतलब आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना है और एंडिंग इंडेक्स देना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है. बट टेक केयर, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो स्टॉप यानी कि जो स्टॉप इंडेक्स होता है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है. उससे एक कम इंडेक्स तक आपको लिस्ट की वैल्यूज़ मिलेंगी. दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट ए लिस्ट स्लाइस नेमली SEQ. आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि SEQ लें, S ले सकते हैं, राइट. हैविंग द एलिमेंट ऑफ लिस्ट L ऑन इंडेक्सेस स्टार्ट +1, start +2 or stop -1. Recall that index on the last limit is not included in the list slice. The list slice is a list in itself, that is you can perform all operations on the list just like you perform the list. कहने का मतलब क्या है कि जो लिस्ट स्लाइस हमारी बनेगी यानी कि जो पार्ट ऑफ लिस्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर हम वो सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं जो हम एक लिस्ट के ऊपर लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकन एक वेरिएबल LST इक्वल टू 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं. सो अगर हम इसका पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं 3:-3, तो देखिए 3 जो इंडेक्स है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है. एज यू नो कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0. 10 की वैल्यू 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 10, 1, 12, 14, 2, 23. तो जो थर्ड इंडेक्स होगा वो आपका 20 से स्टार्ट होगा, राइट. और माइनस में आपको पता है कि हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है. जो 34 है उसका इंडेक्स -1, 32 का -2, 30 का जो है ना वो -3 होगा, -2 होगा. 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से आपका इंडेक्स चलेगा. तो ये वैल्यू आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. अब ये ऑपरेशन लगा के दिखाया कि भाई जैसे हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं. सपोज SEQ 1 यानी कि जिसका इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू को हमने 28 करना है. ये वैल्यू 22 है सपोज, तो वैल्यू 28 में चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन द स्लाइसिंग इंडेक्स आल्सो, राइट. For normal indexing, if the resulting index is outside the list, Python raise an index error exception. But slice are treated as boundaries instead, and the result will simply contain all items between the boundaries for the start and stop given beyond list limit in the list slice. मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं जो उसमें नहीं है, तो भी वो क्या करता है, उसको बाउंड्रीज वॉल के रूप में लेता है और वहाँ तक की वैल्यू शो करा देगा जहाँ तक की उसकी वैल्यू मिलेंगी. अब यहाँ पर देखिए द सेम एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34. LST वेरिएबल के अंदर ये हमने वैल्यू ले ली, राइट. सो यू कैन सी 3:30. अब 3 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया लेकिन 30 एंडिंग इंडेक्स हो गया. अब 30 तो इंडेक्स नहीं है इसके अंदर, तो क्या करेगा 3 से स्टार्ट करके अब इसको जहाँ तक भी लास्ट इंडेक्स मिलेगा वहाँ तक की वैल्यू ये शो करा देगा. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल -15:7. अब आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इसके अंदर जो है ना इंडेक्स है. तो जहाँ तक उसको इंडेक्स मिलेगा वहाँ तक की वैल्यू. अब -15 तो कोई इंडेक्स इसके अंदर नहीं है, बट
अगर आप माइनस का इंडेक्स लेंगे तो -7 की वैल्यू आएगी, -7 से -1। सो यू कैन सी पहले वाले एग्जांपल में आप पर लिमिट जो स्टार्टिंग थी वो 3 थी ऑनवर्ड, लेकिन लेस देन 30 इंडेक्स जहाँ तक उसको वैल्यू मिली। अब यहाँ पे -15 दिया हुआ है, बट -15 तो नहीं है इसके अंदर, तो जहाँ से भी उसको इंडेक्सिंग मिलेगी उसकी वैल्यू को, यानी कि बाउंड्रीज वॉल की हम बात कर रहे हैं, बाउंड्रीज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो उसको शो करा देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है 2:5, तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करके 5 दिया है तो 4 इंडेक्स तक की वैल्यू आपको देगा। अब ये है 610, 1 लिमिट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स, तो जहाँ तक अब 6 तो जो 8 वैल्यू है उसका इंडेक्स 6 होगा, तो वो वैल्यू तो मिल जाएगी इसको, लेकिन 10 तो इसके अंदर नहीं है तो आगे नहीं वैल्यू मिलेगी। अगर हम दोनों इंडेक्स ऐसे दे देते हैं, दोनों ही लिमिट से बाहर हैं, तो फिर आपका ब्लैंक जो है लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। सो पाइथन गिव्स नो एरर, राइट, बोथ लिमिट्स आर आउट ऑफ बाउंड्स, तो आपको बिल्कुल ब्लैंक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेप वैल्यू इन द लिस्ट। स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको कंटिन्यूस वैल्यू एक्सेस नहीं करनी है, बल्कि बीच में से एक छोड़नी है, 2 छोड़नी है, 3 छोड़नी है, तो उसको बोलते हैं स्टेप। तो स्टेप आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द लास्ट एग्जांपल LST इक्वल टू 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34। अब यहाँ पर देखिए जो इंडेक्स हमने पास किया है 0:10:2। अब इस :2 का मतलब क्या है कि पहली वैल्यू लेने के बाद हर सेकंड वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, यानी कि बीच में एक वैल्यू छोड़नी है। अगर स्टेप वैल्यू 2 दिया हुआ है तो आपको एक वैल्यू छोड़नी है, स्टेप वैल्यू 3 दिया है तो आपको 2 वैल्यू छोड़ देनी है। सो इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट, यानी कि स्किप 1 एलिमेंट इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, अब आप इसके ऊपर क्या कीजिए, इंडेक्सिंग कीजिए। पहले LST पे 10 पे 0, 12 पे 1, 14 पे 2, इस तरह से आप पहले इंडेक्सिंग कीजिए। ठीक है, और फिर आपको एक एक एलिमेंट बीच में से छोड़ देना है, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। अब कंटिन्यूस फॉर्मेट में होता तो 10 के बाद 12 आता, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10 के बाद 12 नहीं बल्कि 14 है, 14 के बाद 20 आता, 20 नहीं है इसके अंदर, 22 है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप वैल्यू 2 दी हुई है तो आपको बीच में से एक एलिमेंट छोड़ देना है। अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें 3 स्टेप दिया हुआ है तो आपको 2 वैल्यू इग्नोर करनी है, 2 वैल्यू बीच में से छोड़ देनी है और वो वैल्यू आपको शो करानी है। ठीक है, सो इंक्लूड एवरी थर्ड एलिमेंट, दैट इज स्किप 2 एलिमेंट्स इन बिटवीन। तो बीच में से आपको 2 वैल्यू स्किप करनी है। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको 2 स्टेप दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू 2 है तो आपको एक एलिमेंट छोड़ना है, स्टेप वैल्यू 3 दिया है तो आपको 2 एलिमेंट लेफ्ट करने हैं, राइट। अब एक एड्रेस इस तरह से भी दिया जाता है इंडेक्स का, :: 3। अब :: का क्या मतलब है यहाँ, ये पहला कॉलन है स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, दूसरा कॉलन है एंडिंग इंडेक्स के लिए, यानी कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है, राइट। और 3 का स्टेप मतलब 2 वैल्यू आपको इसमें इग्नोर कर देनी है। ठीक है, नो स्टार्ट एंड स्टॉप गिवन, ओनली स्टेप इज गिवन एज 3, दैट इज फ्रॉम the entire list, pick every third element for the list slice. So you can consider some more examples to check out, right. You can do one example, extract 2 list slices out of a given list of numbers, display and print the sum of elements. आपको elements का sum करना है, right. For slice which contains every other element of the list between index 5 to 15, यानी कि 5 से 15 इंडेक्स तक की जो वैल्यू है उनका आपको सम करना है। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड लिस्ट स्लाइस दैट कंटेन्स एवरी 4th एलिमेंट, यानी आपको जो दूसरा स्लाइस लेना है उसमें आपको 4th एलिमेंट लेना है, इनके स्टेप 4 लेना है। सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, LST एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ये अपने 20 वैल्यू
इंक्लूड कर दी, राइट। SLC1 SLC2 दो वेरिएबल ले लिए जहाँ पर आपको इंडेक्स पास करने हैं, क्योंकि पहला इंडेक्स आपको 5 to 15 था और स्टेप 2, दूसरा जो है वो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन स्टेप 4 देना है आपको। तो अब आपको इनका सम करना है और एवरेज निकालनी है। सम करने के लिए उसी वेरिएबल के अंदर आपको एक तो आपको फोर लूप इसके अंदर लेना है, 4a इन SLC1 या स्लाइस 1, ठीक है। तो स्लाइस 1 से जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी वो a को मिलती चली जाएगी और उनकी वैल्यू को आपस में एक वेरिएबल लिया सम प्लस इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा, a की जो भी वैल्यू फोर लूप के थ्रू आएगी वो बार बार आपस में ऐड होती चली जाएगी और उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्रिंट करा देंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरा फोर लूप लेना है, उसमें भी आपको इसी तरह से a के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो मिल जाएंगी और उसकी एवरेज निकालने के लिए उसको आपको सम से डिवाइड करना। लेन से क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उससे ये मिल जाएगा आपको और उसको हम जो है शो करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। यू कैन सी द आउटपुट। स्लाइस 1 के अंदर आपकी 6, 8, 10, 12, 14 ये वैल्यू आई, इनका टोटल 50 बनेगा। और स्लाइस 2 के अंदर जो वैल्यू आएंगी 1, 5, 9, 13, 17 और ये जो है टोटल आपकी 5 वैल्यू होगी, 45 टोटल हो गया, तो 9 एवरेज आ गई, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द टोटल ऑफ all these elements from the slices, right? Now using slices for list modification, you can use slices to overwrite one or more list element with one or more other elements. Following example will make it clear to you. यानी कि कोई भी चेंज करना है आपको स्लाइड के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल लिया L, इसके अंदर आपने 3 वैल्यू डाल दी, 1, 2, 3 स्ट्रिंग वैल्यू है और L0:2, 0:2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 0 होगा और 2 में से एक लेस कर दीजिए 1, यानी कि 0 और 1 दो इंडेक्स दे दिए आपने और उनकी वैल्यू 0 और 1 रखनी है आपने। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर L को हम प्रिंट कराएंगे तो जो 1 और 2 वैल्यू थी उनकी जगह 0 और 1 वैल्यू चेंज हो गई, 3 एज इट इज बच गया आपका, राइट। अगर आपको 0:2 की जगह आपको a लिखना है तो आप a भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई मीन टू से कि आप लिस्ट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन इनकी चेंजेस कर सकते हैं। You can see the next example. Following assignment is also a valid. 1, 2, 3 L1 के अंदर आपने एक वैल्यू डाल दी, 1, 2, 3 एक लिस्ट की वैल्यू डाल दी और लिस्ट 1 2 कॉलन, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका 2 लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो लास्ट में जाएगा ये, राइट। तो इसके अंदर आप देखिए 604, देखने को तो ये या कहने को तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, बट आपने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एनक्लोज है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इट इज़ ए स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए सीक्वेंस और वो भी एक सीक्वेंस होता है, एक एक करेक्टर अलग हो जाता है। तो L1 को जब आप प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी जगह। अगर आप इस तरह से देंगे न्यूमेरिक वैल्यू तो फिर आपकी एरर आ जाएगी, राइट। 345 इज ए नंबर नॉट ए सीक्वेंस, तो यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते आप, सीक्वेंस देना कंपलसरी होता है। बट हेयर वी शुड आल्सो नो समथिंग, इफ़ यू गिव ए लिस्ट स्लाइस विद द range much outside the length of the list, it will simply add the value at the। अब आप ऐसी लिमिट दे देते हैं उसको, जैसे 10:20 L1 की वैल्यू है 1, 2, 3, आपने दिया 10:20 इक्वल टू ABCD। अब ना तो इसके अंदर 10 इंडेक्स है ना 20 इंडेक्स है, तो क्या करेगा कंप्यूटर, सिंपली इस लिस्ट को लास्ट में ऐड कर देगा, राइट। कोई एरर नहीं आएगी और सिंपली वो अपेंड हो जाएंगे उसके अंदर। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में वैल्यू को ऐड करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद लिस्ट। नाउ दैट यू हैव लर्न टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, लेट अस टॉक अबाउट हाउ वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, लाइक
अपेंडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। ओके, अपेंडिंग एलिमेंट, अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी लिस्ट आइटम को अपेंड करना, लास्ट में कोई नई वैल्यू ऐड करना। यू कैन ऑल्सो ऐड आइटम टू एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। द अपेंड मेथड, जिसके पीछे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज लगी हो, वो एक फंक्शन या मेथड होता है, राइट। द अपेंड मेथड एड्स ए सिंगल आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट। इट कैन बी डन एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो एल डॉट अपेंड, एल का मतलब यहाँ लिस्ट से है, जिस वेरिएबल के अंदर आपने लिस्ट इंक्लूड की है, राइट। एल डॉट अपेंड और आइटम, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 इक्वल टू 10, 12, 14। ये आपने लिस्ट 1 के अंदर वैल्यू डाल दी, आपने इसके अंदर अपेंड किया 16 वैल्यू, और इसको प्रिंट कराएंगे तो यू कैन सी 16 आपका ऐड हो गया। द एलिमेंट स्पेसिफाइड एज आर्गूमेंट टू अपेंड इज एडिड एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। यानी कि जो भी अपेंड के अंदर आप वैल्यू देंगे वो हमेशा लास्ट में ऐड होगी जाके। अपडेटिंग यानी कि चेंजिंग करना। तो अभी आपने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि हम किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो इंडेक्स की वैल्यू आप दोगे और नई वैल्यू जो आप लिख के देंगे वो उसके अंदर चेंज हो जाएगी। टू अपडेट और चेंज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है उसी लिस्ट के अंदर। You just have to assign new value to the elements index. For example, you can see L index equal to new value. Consider the following example. ये example आपने देखा जो भी लिया था हमने, 16 ऐड किया था। लिस्ट 1 2, ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब है ये इंडेक्स नंबर है, जिसका इंडेक्स नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 के अंदर इंडेक्स नंबर 2 किसका है, 14 का। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो जो 2 इंडेक्स है वो 14 वैल्यू का है, उसकी जगह आप 24 करना चाहते हैं तो इट विल चेंज, राइट, इट विल चेंज। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। अगर हम लिस्ट में से कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वी कैन डिलीट इट विद द del statement. You can also remove items from the list. The del statement can be used to remove an individual item or to remove all items identified by a slice. It is to be used as per the following syntax: del list का नाम और index, या फिर del list और start और stop। तो स्टार्ट और स्टॉप में जहाँ तक की आपने दिया होगा वहाँ तक की सारी वैल्यू डिलीट हो जाएंगी, राइट। और इंडेक्स वैल्यू दोगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। लिस्ट के अंदर आपने LST वेरिएबल के अंदर आपने ये वैल्यूज़ डाल दी 20 तक, ठीक है। अब हम करते हैं del LST 10। तो देखिए इस LST वेरिएबल के अंदर जिसका भी इंडेक्स 10 होगा, अब आप देखिए क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है तो जो 11 वैल्यू है उसका इंडेक्स आपका 10 है, तो 11 वैल्यू इसमें से डिलीट हो जाएगी। तो यू कैन सी जब हमने इसको प्रिंट किया दोबारा से तो 9 10 11 वैल्यू इसके अंदर नहीं है, वो डिलीट होगी। 11 गॉट डिलीटेड, ओके। सो यू कैन सी 10:15। अब 10 से लेके 15 का मतलब आपको पता है कि लास्ट वैल्यू, लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो 10 से 14 तक जो भी इंडेक्स है या उस इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएंगी। तो यू कैन सी 10 से लेके 14 तक इंडेक्स की वैल्यू इसमें से डिलीट हो गई। डिलीट ऑल एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्स 10 to 15 इन द list, right? So if you use del or list name only, del list, it will delete all the elements and the list object too. After this no object by, अगर हम सारी चीज़ डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगी। We can also use pop method to remove single element, नॉट लिस्ट स्लाइस। अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज द पॉप मेथड, ओके। द del स्टेटमेंट एंड द पॉप मेथड डू
pretty much the same thing. Expect that pop method also return the removed item along with deleting it from the list. The pop method is used as per the following syntax, list dot pop और उसके बाद आपको इंडेक्स देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट वैल्यू है आपकी, अगर आपने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो लास्ट वैल्यू को डिलीट करेगा। लिस्ट डॉट पी ओ पी 10 आपका इंडेक्स पास कर दिया तो आपने उसको उस वैल्यू को वो डिलीट कर देगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज पॉप मेथड। द पॉप मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन यू वांट टू स्टोर द एलिमेंट बीइंग डिलीटेड फॉर द लेटर यूज। ओके, अब आप डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं। आइटम 1 इक्वल टू एल डॉट पॉप मेथड, इसमें कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो हमेशा लास्ट आइटम को डिलीट करेगा। अगर आपने कोई इंडेक्स दिया है तो फिर जैसे 0 इंडेक्स आपका फर्स्ट आइटम होता है और 5 का मतलब 6th आइटम होता है। तो इस तरह से आपका जो है वो इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर पॉप मेथड भी वैल्यू को डिलीट कर सकता है, राइट। नाउ लेट्स कम टू नो मेक ए ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। आपको लिस्ट की एक ट्रू कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। समटाइम्स वी नीड टू मेक ए कॉपी ऑफ ए लिस्ट एंड वी जनरली टेंड टू डू इट यूजिंग द स्टेटमेंट। अगर हमें उसकी कॉपी बनानी है तो हम क्या करते हैं, जनरली ए इक्वल टू, जैसे एक लिस्ट ले ली हमने, उसके अंदर 3 वैल्यू डाल दी 1 2 3 और हम कर देते हैं बी इक्वल टू ए। आपको पता है कि ए के अंदर जो कुछ होगा वो बी के पास भी चला जाएगा इस स्टेटमेंट से, बी इक्वल टू ए से। बट इट विल नॉट मेक बी एज ए डुप्लीकेट लिस्ट ऑफ ए, rather just like Python does. It will make a label B to point to where label A is pointing to, that is shown in the figure. You can see. अब क्या होगा, A और B के अंदर सेम वैल्यू है, अगर आप कोई भी वैल्यू A के अंदर चेंज करेंगे तो वो B के अंदर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉपी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी में तो एक जगह आपने चेंज कर दिया दूसरी जगह पे चेंज नहीं होना चाहिए। So it will work fine as long as we do not modify list. Now if you make changes, अगर हम कोई changes करते हैं in any of the list, it will be reflected in other, because A and B are like aliases for the same list. aliases का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट नाम, ठीक है। अब A की वैल्यू 1 2 3, B को आपने, यानी कि A की वैल्यू आपने B को पास कर दी, वही चीज़ B में आ गई। अब A1 इक्वल टू 5, यानी कि जो A1 1 इंडेक्स के ऊपर जो 2 वैल्यू है उसको आपने चेंज कर दिया, 5 कर दिया, तो 1 5 3 हो गया। अगर आप B को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी 1 5 3 वैल्यू बन गई। हमने B के अंदर तो कोई चेंज नहीं किया था, क्योंकि A और B दोनों एक ही पॉइंट को, एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। C along with A list B also got modified. What if you want that the copy list B should remain unchanged? अगर वो उसमें कोई चेंज ना हो तो while we make changes in list A, अगर हम लिस्ट A में चेंज करते तो B में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको ये कमांड इस तरह से देनी पड़ेगी, B इक्वल टू लिस्ट A। इस तरह से नहीं देनी है, B इक्वल टू A नहीं देना है, आपको लिखना पड़ेगा B इक्वल टू लिस्ट A। लिस्ट मेथड आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। नाउ A एंड B आर separate lists. You can see A equal to 1 2 3, B equal to list A, यानी कि लिस्ट मेथड आपको यूज करके A वेरिएबल को पास करना है। अब आपने A में चेंज किया, A1 इक्वल टू 5, यानी कि जिसका इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू को आपने चेंज करके 5 कर दिया। A को प्रिंट कराएंगे तो 1 5 3 आ जाएगा, लेकिन अब B को प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 रिजल्ट ही आपका है, ठीक है। मीन्स इस टाइम इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ B के अंदर। B की वैल्यू 1 2 3 जो आपने फर्स्ट टाइम दी थी वो एज इट इज़ है। तो इस तरह से इसकी कॉपी क्रिएट होगी। नाउ लिस्ट B इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द चेंज वैल्यू, लिस्ट B इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लिस्ट A, यानी कि अब लिस्ट A और लिस्ट B दो अलग अलग कॉपी क्रिएट हो गई। तो आई मीन टू से कॉपी करने के लिए आपको इस तरह से लिस्ट मेथड का यूज़ करना है, B इक्वल टू लिस्ट A, right? So thus a true independent copy of a list is made via list method or list function,
assigning a list to the another identifier मतलब variable, just create an alias for the same list. Okay students, I think now all the things have been clear to you. Okay, thank you.